Hello student, today we are going to learn a new topic and it is about the business risks. So student, as you know, there are always risks in business organization, है ना? And we have already discussed this, that risk is there and which is an inherent part of any business organization. And risk is what? Risk is, if we simply say that what is risk, we can say that it is an uncertainty of getting the reward. That means बिजनेस के लिए रिस्क क्या हो सकता है कि अनसर्टेनिटी हो सकता है कि क्या प्रॉफिट मिलेगा या नहीं, है ना? तो एक्चुअली में क्या होते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ रिस्क इन बिजनेस यूनिट्स आर सराउंडेड बाय इन्यूमरेबल रिस्क जनरेटेड बाय इकोनॉमिक, नेचुरल, फिजिकल एंड ह्यूमन कॉजेस. तो ये जो रिस्क होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका कॉजेस क्या है, क्या क्या, व्हाट आर दोज कॉजेस व्हिच एक्चुअली लीड्स टू द रिस्क. ठीक है, तो ये कोई एक पर्टिकुलर कॉज की वजह से रिस्क नहीं हो सकता है. रिस्क बहुत सारा फैक्टर्स होते हैं जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फेस कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सारा फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्क क्रिएट कर सकते हैं. सो what are those risks? You can simply say that there are some economic risks. मान लो कंट्री में कुछ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी जो है, फिजिकल पॉलिसी जो है उसमें चेंजेस आ गए. देन फिजिकल रिस्क भी हो सकते हैं. फिजिकल रिस्क क्या हो सकता है, मान लो गुड्स हैंडलिंग में मान लो इधर से उधर मूवमेंट करने के टाइम में कुछ मान लो गड़बड़ी हो गया, या फिर मान लो एक्सीडेंट हो गया, लॉरी का जो एक्सीडेंट होता है ना वो हो गया, तो ये भी हो सकता है. देन ह्यूमन कॉजेज तो हो ही सकता है. तो दीज आर ऑल द risks and which we cannot avoid in any business organization. ठीक है, a businessman has to make some assumption for the future and bases all his decision on those predictions. क्योंकि एक business organization जो है और जो businessman है, he has to predict about the future, कि future में ऐसा होने का chances है, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि होगा, but इसलिए तो risk को cover up करने के लिए businessman precautions लेते हैं. ठीक है, the uncertainties of future create situations where the business risk arises. Okay, then every businessman tries to control or minimize the risks, but they cannot altogether be avoided. This is very very important. The risks, the business risks, a businessman can control it or minimize it, but they cannot avoid it. Avoid तो कुछ नहीं कर सकते कि business में suppose you are a businessman, you are thinking to earn a profit of rupees सबसे for example 5 crore आफ्टर 2 years. तो ये तुमने सोच लिया कि तुम्हें 5 करोड़ रुपीज़ प्रॉफिट में इतना शाइन तुम्हारा कैपिटल बढ़ाना है, ये तुमने सोच लिया. ज़रूरी है क्या ये इंक्रीज उतना तुम्हारा बिजनेस उतना प्रॉफिट दिलाएगा? चाहे जितना भी तुम कोशिश कर लो, बहुत अच्छे से बिजनेस कर लो, बट देयर आर सम फैक्टर्स विच आर अनअवॉइडेबल. ठीक है, जैसे कि आई हैव ऑलरेडी मैंशन द फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक फैक्टर्स, okay, then political factors which are not in the hands of businessmen. Yes, there are some factors which businessman can handle, like ह्यूमन फैक्टर्स, लाइक अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो लेबर है उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो अवॉइडेबल हो सकता है, वो मिनिमाइज कर सकते हैं. बट जो अनअवॉइडेबल है उसको, उस सर्कमटेंसेस को अवॉइड करना बहुत ही मुश्किल है. ठीक है, तो ये होता है बिजनेस रिस्क. एंड एवरी बिजनेसमैन, जैसे कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दे ट्राइज टू कंट्रोल. हाँ, वो ट्राई करते हैं कि जो रिस्क है उसको कंट्रोल कर सके और मिनिमाइज कर सके. अब देखो बिजनेस रिस्क का क्या क्या मीन्स फैक्टर्स हो सकता है, मीन्स व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स व्हिच इंक्लूडेड इन द बिजनेस रिस्क. क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है, देखो क्या लिखा हुआ है. द कॉमन बिजनेस रिस्क इंक्लूड द फॉलोइंग: फॉल इन इनकम और फिनेंशियल लॉस. मान लो इनकम में फॉल हो गया और या फिर लॉस हो गया, ये भी बिजनेस रिस्क है. ब्रेक डाउन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. येस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मशीनरीज you cannot predict that it will work in a good way for a long period of time. No, it may not work. Suddenly it may stop, suddenly it may break down. तो ये भी लॉस हो सकता है. तुम्हारा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, मान लो बिजनेस रन कर रहे हो, अचानक से तुम्हारा जो कॉस्टली वाला जो मशीनरी है वो अचानक से इट स्टॉप वर्किंग, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोडक्शन ही स्टॉप हो जाएगा कुछ टाइम के लिए. बट है तो बिजनेस, है तो रिस्क है ना. ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, पावर, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा. ऑब्वियसली दीज आर ऑल्सो business risks. Why? For example, you are producing the product, and for producing this product you need a particular kind of materials, but suddenly the product is unavailable in the market, so it may hamper you because you cannot produce the product. And again there may be a problem of power cut. मान लो तुम्हारा बहुत बड़ा फैक्ट्री है, अचानक से इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिक का जो प्रॉब्लम है, पावर का प्रॉब्लम हो गया, पावर ऑफ हो गया, तो पूरा का पूरा फैक्ट्री कैसे चलेगा। देन लेबर प्रॉब्लम हो सकता है, यस कैपिटल, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज यू नो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स प्रॉपर कैपिटल टू स्टार्ट देयर बिजनेस। तो इफ देयर इज एन इनसफिशिएंट कैपिटल, हाउ दे विल ग्रो, हाउ दे विल एक्सपांड देयर बिजनेस, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये भी बिजनेस रिस्क हो सकता है। और क्या हो सकता है, चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। ऑब्वियसली जो गुड्स परचेज करते थे मार्केट से, मान लो बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन उस प्राइस रॉ मटेरियल्स का जो प्राइस है वो बढ़ गया, तो उससे क्या होगा, बिजनेसमैन को भी बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। सो अचानक से मान लो बिजनेसमैन जो रॉ मटेरियल्स यूज़ करके प्रोडक्ट बनाते थे वो अचानक से बढ़ गया उसका प्राइस। तो देयर में भी सम सिचुएशंस कि बिजनेसमैन मे बी द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट टाइम इज़ नॉट रेडी टू परचेज द प्रोडक्ट विथ दैट हायर प्राइजेस। तो उससे क्या होगा, उसका पूरा का पूरा बिजनेस प्रोडक्शन थोड़े दिन के लिए स्टॉप रह जाएगा, ठीक है, तो वो भी बिजनेस रिस्क हो सकता है। देन लॉस ऑफ गुडविल, यस गुडविल इज़ व्हाट, गुडविल इज़ द रेपुटेशन और द नेम फेम ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो सडनली ड्यू टू सम रीजंस द गुडविल हैज़ फॉलन डाउन और इट हैज़ मीन्स उसका नाम खराब हो गया बिजनेस का। तो ऑब्वियसली एक बिजनेसमैन का गुडविल, बिजनेस का भी गुडविल होना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू शाइन इन द फ्यूचर। तो अगर ऐसे अचानक से गुडविल लॉस हो गया तो उससे भी बिजनेस में इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, अब देखो क्या क्या कॉजेज हो सकता है बिजनेस रिस्क का, मीन्स व्हाट आर दोज कॉजेज, एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट देयर आर लॉट्स ऑफ reasons for which business risk arises, but what are those causes? See, we are going to discuss one by one. Point number one is natural causes, and which is very very unavoidable. You cannot control और means इसको पूरा क्या पूरा मिनिमाइज नहीं कर सकते हो, जो कि नेचुरल कॉजेज से रिस्क होते हैं। देखो, नेचुरल कॉजेज आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन beings, and these factors cause business losses both directly and indirectly. Natural causes of risks may be climatic changes, earthquake आ गया मान लो, heavy rains हो रहा है, loss of life, अचानक से किसी का डेथ हो गया अपनी तुम्हारे जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे थे, एंड ड्यू टू फायर, ये सब कुछ बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जो कि नेचुरल रीज़न के वजह से, नेचर के रीज़न से होते हैं, और वो कि अनअवॉइडेबल है, ठीक है, और ये रिस्क होता है, इट वे क्रिएट रिस्क द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, देखो ह्यूमन कॉजेस। अच्छा, ह्यूमन कॉजेस क्या हो सकता है, ह्यूमन फैक्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क। देयर में बी केयरलेसनेस in handling the product, misunderstandings between the employees, wrong estimating, then ill intentions, dishonesty from the point of view of their your workers, then manipulation on the part of the human beings. So human causes also include the stoppage of work due to the power failure, strikes में चला गया मान लो लेबर लोग, देन राइट्स हो गया, देन मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, जो मैनेजमेंट है जो मैनेज कर रहे हैं पूरा का पूरा बिजनेस वो इनएफिशिएंट पीपल्स के द्वारा कर रहे गए हैं। तो ये सब से क्या होगा, द बेटर ह्यूमन रिसोर्स द मैनेजमेंट में हेल्प इन रिड्यूसिंग द बिजनेस रिस्क ड्यू टू ह्यूमन फैक्टर। तो ह्यूमन रिसोर्स जितना अच्छा होगा तो उतना अच्छे से जो ये ह्यूमन कॉजेज़ के द्वारा किए गए रिस्क को हैंडल कर सकते हैं। तो ह्यूमन कॉजेज़ से भी रिस्क आते हैं, बट उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड कर सकते हैं अगर प्रॉपर मैनेजमेंट करे तो, ठीक है। अनलाइक द नेचुरल कॉजेज़ विच आर अनअवॉइडेबल, बट द ह्यूमन कॉजेज़ कैन बी अवॉइडेबल। Human causes of risks can be avoidable or it can be controlled to some extent. Then economic causes, and this is also unavoidable. Economic causes means क्या, कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। Economic causes are related to a chance of loss due to the changes in the market conditions. The change in the economic conditions influence the business activities such as price levels, डिमांड सिचुएशंस, देन सप्लाई ऑफ कैपिटल। तो ये सारा का सारा क्या होते हैं, तुम्हारे एक कंट्री का इकोनॉमी में जब इम्पैक्ट डालता है तो ऑब्वियसली उस कंट्री के जो जितने भी सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। तब जैसे कि फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू से हियर वन एग्जांपल, जैसे कि इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन इट इज़ एन इकोनॉमिक कंडीशन। सो मान लो कंट्री में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, तो इन्फ्लेशन का रीज़न क्या है, हर चीज़ का आइटम का प्राइस बढ़ जाता है। तो हर चीज़ का अगर हर आइटम का अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन हैज़ टू सफ़र, बिजनेसमैन को भी बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा वो रॉ मटेरियल्स एक्वायर करने के लिए। तो ये भी एक लॉस हो सकता है, ठीक है, ये भी एक रिस्क हो सकता है।
देन क्या हो सकता है, और देखो फिजिकल कॉजेस, देयर मे बी टेक्निकल एंड मैकेनिकल और अदर रीजन्स व्हिच मे बिकम द कॉज ऑफ रिस्क. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू वन एग्जांपल ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द मशीनरीज. सपोज योर बिजनेस इज रनिंग वेल, अचानक से क्या हो गया, कोई मशीनरी है, जो कोई प्लांट है वो इट हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग. तो ऑब्वियसली तो उसकी वजह से तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोडक्शन कुछ टाइम के लिए स्टॉप होना पड़ेगा. और अगर कुछ मशीनरी जो अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकली अपग्रेडेड हो, जिसको ठीक करने के लिए मान लो जो इक्विपमेंट्स है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो तुम्हें कुछ दिन के लिए वेट करना पड़ेगा. तब तो सोचो कितना वेट करना पड़ेगा और कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. तो दीज आर कॉल्ड द फिजिकल कॉजेज. तो ये अच्छा, फिजिकल कॉजेज भी ठीक है, अनएवॉइडेबल है, बट हम लोग इसको कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हैं. क्यों? कैसे कि द लैक ऑफ केयर इन द मेंटेनिंग द मशीन्स. जो मशीन्स है बिजनेस में, उसको अगर प्रॉपरली केयरली अगर टेक केयर किया जाए कि अच्छा इसको ऐसे ठीक ठाक करना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस में इतना देखभाल करना पड़ेगा, तो टू सम एक्सटेंट हम लोग उसको मेंटेन कर सकते हैं. एंड वही होता है. तो देयर मे बी ए मैकेनिकल फेलियर्स इन मशीन्स व्हिच मे कॉज द डैमेज और लॉस. देयर मे बी ए डेप्रिसिएशन इन मशीन्स ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम और वेयर एंड टियर. तो फिजिकल कॉजेज तो सब पता चल गया कि अचानक से टेक्निकली जो मशीन्स है, जो इक्विपमेंट्स है, इट स्टॉप्ड वर्किंग. और दैट टाइम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू फेस द रिस्क एंड व्हिच इज क्रिएटेड बाय द फिजिकल कॉजेज ऑफ. ओके, next point is political causes. Now what is political causes? See, political causes means the political party, the ruling party which is running our government at present. तो उसके वजह से भी बहुत सारा कभी कभी रिस्क हो सकते हैं. मान लो पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ न्यू रूल्स लेके आए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कुछ रेगुलेशंस लेके आए, तो उससे तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रेटेजी, पूरा का पूरा पॉलिसी, दे हैव टू चेंज इट, they have to follow it, they have to again reformulate the plans, तो amends the plan. तो उससे भी क्या हो सकता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है. The political causes arises due to the unstable government policies and ideology of ruling party. As I already told you, ruling party will decide that what they are going to do with the business. The government may bring some policies which may adversely affect the business. For example, जैसे कि मान लो अचानक से जब डिमोनेटाइजेशन हो गया था इन द ईयर 2016, यस, तो आई एम नॉट गोइंग टू से दैट वेदर इट इज़ ए गुड और बैड, यहाँ पे अभी उसका डिस्कशन नहीं होगा. बट तुम लोग सोचो, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको कुछ दिनों के लिए ही सही सफ़र तो करना पड़ा कि नहीं. तो ये होता है पॉलिटिकल कॉजेस. ठीक है, तो दीज आर द causes which generally impact any business organization, and these are the causes of risks of business organization. Now let's discuss the types of business risks. तो as I already told you, business risk को दो टाइप पे डिवाइड किया जाता है. one is insurable risks and another one is नॉन इंश्योरेबल रिस्क. देखो रिस्क तो होते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कुछ तो अवॉइड कर सकते हो, कुछ अवॉइड नहीं कर सकते हो. बट रिस्क से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं, एंड विच वी विल गोइंग टू लर्न इन आवर नेक्स्ट क्लासेस. तो पहले तो देखो इंश्योरेबल रिस्क क्या होता है. देयर आर रिस्क विच कैन बी रिकवर्ड आफ्टर गेटिंग देम इंश्योर्ड. तो अगर बिजनेसमैन अपना बिजनेस का इंश्योरेंस करवाते हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क से रिलीफ मिल सकता है. ठीक है, ए बिजनेसमैन कैन टेक इंश्योरेंस पॉलिसी टू कवर द लॉसेज ड्यू टू फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक, फ्लड्स एक्सेट्रा. तो ऐसे केसेस में अगर बिजनेसमैन मान लो अपना बिजनेस का पहले से ही इंश्योरेंस करवा के रखा हुआ है, तो अगर लॉस हो भी होता है तो उसको क्या होता है, मीन्स रिलीफ मिलता है. ठीक है, इन केस ऑफ लॉस ड्यू टू इंश्योर्ड कॉजेज द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपेंसेट द लॉस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड. तो कंपेंसेशन पे करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, नॉन इंश्योरेबल रिस्क. द रिस्क फॉर व्हिच नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल आर कॉल्ड नॉन इंश्योरेबल रिस्क. ऐसा रिस्क जिसके अगेंस्ट में कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, जिसको हम लोग नॉन इंश्योरेबल बोलते हैं. तो उसके लिए तो बिजनेसमैन को सफ़र करना पड़ेगा. अब वो कौन सा कॉज है, देखो द इकोनॉमिक एंड ह्यूमन रिस्क आर नॉन इंश्योरेबल रिस्क. जो ह्यूमन रिस्क है, जैसे कि मैंने बोला था कि मान लो कोई तुम्हारा वर्कर्स है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या फिर वर्कर्स है उसका मीन्स डिसऑनेस्ट है, वर्कर्स है वो मान लो कुछ मैनिपुलेट कर रहा है, तो इसके लिए उसके वजह से जो रिस्क फेस करेगा एक बिजनेसमैन, तुम्हें लगता है उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी पे करेंगे? नो, दे वोंट कंपेंसेट यू. तो द इकोनॉमिक, तो ए बिजनेसमैन के नॉट गेट कंपेंसेशन इफ सेल्स गो डाउन ड्यू टू कंपटीशन और लैक ऑफ डिमांड. तो ये भी रीज़न हो सकता है. मान लो कस्टमर जो है, तुम्हारा प्रोडक्ट पहले डिमांड पे था, अचानक से क्या हुआ,
कस्टमर का मीन्स चॉइस चेंज हो गया और नाउ ही डू नॉट वांट योर प्रोडक्ट एनी मोर, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, तो वो भी लॉस हो सकता है। तो ये होता है बिजनेस रिस्क। ओके, so student, I hope you have understood. So if you have any doubt, you can write down in the comment section. Okay, so this is for today. Thank you. Hello students.